हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस सेंटर इलाहाबाद। फ्रेंड्स, आज से हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ ROARO जनरल हिंदी। ठीक है, जो कि 20 सितंबर 2020 में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो आगे क्वेश्चन नंबर 1 से 24 तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब आज से हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो हिंदी आप लोग अच्छे से पढ़िए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। इट इज़ अ जनरल हिंदी, आप इसमें अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं आसानी से। बस थोड़ी सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से लगाइए और जो आदित्य पब्लिकेशन बुक है उसे अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है प्रतिश्रुति, दूसरा है व्याज स्तुति, अनुलोम, अनुश्रुति। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, अनुश्रुति। ठीक है, तो इसका अनुश्रुति शब्द का अर्थ होता है परंपरा से चली आने वाली बात। ठीक है, और बाकी क्या है, ऑप्शंस गलत हैं। तो और देख लेते हैं। प्रतिश्रुति मतलब होता है गूंज, प्रतिज्ञा। व्याज स्तुति मतलब होता है निंदा के बहाने स्तुति। अनुलोम मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे दिया है जिसके पास कुछ ना हो उस शब्द के लिए वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिसके पास कुछ ना हो क्या होगा, अक्षम, दूसरा है अकिंचन, अज्ञ, असमर्थ। तो क्या हो जाएगा, अकिंचन। ठीक है, इसका मतलब होता है जो वह होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है या जो निर्धन होता है। ठीक है, तो और अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। अक्षम मतलब होता है जो कुछ करने में सक्षम नहीं हो। ठीक है, उसे अक्षम कहते हैं। अज्ञ जिसकी जानकारी नहीं हो। असमर्थन जो समर्थ नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट ऑप्शंस क्वेश्चन देखते हैं 27। स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो स्वेद से होने वाला क्या हो जाएगा, स्वेदज, दूसरा है पिंडज, अंडज, उभययज। तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखते हैं तो क्या होगा, स्वेदज। तो स्वेदज से उत्पन्न होने वाला जो स्वेद से उत्पन्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अन्य शब्दों को देख लेते हैं। पिंडज से, गर्भ से उत्पन्न होने वाला को क्या बोलते हैं, पिंडज। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, और जो दोनों प्रकार से हो उसे क्या बोलते हैं, उभययज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 दिया है निम्नलिखित में से किस वाक्यांशों के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है। तो हमें देखना है जिसे दूर करना कठिन हो, पहला ऑप्शन है। दूसरा है जिस पर वार करना कठिन हो। तीसरा है जिसे देख पाना कठिन हो। चौथा है जिसे जीत पाना कठिन हो। तो फ्रेंड्स क्या है ये, जिसे दूर करना कठिन हो। ठीक है, और सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या क्या होगा। देखो यहाँ पे दिया है जिसे दूर करना कठिन हो, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है दुर्निवार। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दुर्निवार के अन्य अर्थ यह भी निकलते हैं कि जैसे किसी को दूर ना किया जा सके या जिसको रोकना मुश्किल हो। ठीक है, जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है दुर्निवार। ठीक है, जिस प्रकार दुर्निवार के भिन्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द है उसी प्रकार अन्य विकल्पों के लिए भी है। देखिए, जिस पर वार करना कठिन हो वह क्या हो जाता है, आघात करना मुश्किल हो, या फिर आघात करना मुश्किल है जिसे हम लोग अनाहत, विक्रांत, प्रदर्श कहते हैं। ठीक है, जिसे जीत पाना कठिन हो या फिर जिसे जीता ना जा सके उसे हम लोग अजेय कहते हैं। ठीक है, जिसे देख पाना कठिन हो या फिर जिसे दिखना ही बड़ा मुश्किल हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मतलब देखना ही बड़ा मुश्किल हो उसे दुर्लभ बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर से वाक्यांश से पूछ लिया है। अपरिणीति शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। पहला है जिसका परिमाण ना निकलता हो। ठीक है, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर ना हो। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, अपरिणीत। ठीक है,
चलिए अनफ्रेंड और विकल्पों को देख लें। जिसका विवाह हो चुका हो उसे विवाहित बोलते हैं। जो दिखने में प्रीतिकर ना हो उसे अप्रीतिकर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द। तो तत्सम क्वेश्चन यहाँ तत्सम तद्भव से पूछ लिया है। तो क्या होगा, पहला यहाँ पे दिया है दही, जीर्ण, गयंद, गायक, गायक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जीर्ण। ये क्या है, तत्सम है। ठीक है, और बाकी क्या है, तत्सम नहीं है। बाकी जीर्ण का तद्भव शब्द होता है छीना। ठीक है, तो और अन्य विकल्पों को देख लेते हैं। अच्छा, पहला थोड़ा सा जान लेते हैं तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कवि, माता, नदी इत्यादि। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, उसे तद्भव कहते हैं। जैसे दूध है, दुग्ध का दूध, हस्त का हाथ, कुब्ज का कुबड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पूछा गया है अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। तो अगहन का तत्सम रूप फिर से आप पूछा गया तत्सम तद्भव से, अग्रहायण, अगहड़, आग्रहण, अग्रसन, अग्रासन। ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन अग्रहायण। ठीक है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, अगहन। ठीक है, तो अगहन का अर्थ होता है मार्गशीर्ष, एक महीना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, इसमें से विकल्प शब्द क्या है, सॉरी तद्भव शब्द क्या है। चतुर्दश, चतुर्थ, 14, चत्वारि। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14। 14 क्या है, एक प्रकार का तद्भव शब्द है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। चतुर्दश को 14 कहते हैं, चतुर्थ को 4 कहते हैं, और चत्वारी को क्या बोलते हैं, चौराहा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, अंदर, भीतर, बाहर, गहरा। तो क्या होगा, भीतर। अभ्यंतर का क्या होगा, भीतर तद्भव है। और भी सारे विकल्प क्या देख लेते हैं, जैसे भेद, भेद का अंतर, अंतर, और गंभीर का गहरा। ठीक है, तो तत्सम है भेद और गंभीर, और तद्भव है अंतर और गहरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं करपट का तद्भव रूप क्या है। तो करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, कपट पहला ऑप्शन है, कारपेट दूसरा है, कपूर, कपड़ा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कपड़ा। ठीक है, अब देख लेते हैं तद्भव और तत्सम का फिर से परिभाषा। तत्सम वे शब्द होते हैं जो हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कवि, माता, विद्या, नदी। ठीक है, और तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे दुग्ध है तो दूध, हस्त है तो हाथ, करपट है तो कपड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो यहाँ पे विशेषण से पूछा गया और विशेषण के प्रकार। जैसा कि पता है विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, तो विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं। पहला दिया है यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देख लेते हैं यहाँ पे बहुत क्या हो गया है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें गुण की विशेषता बताई जाती है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, पहला है। वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, तीसरा है मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है। ऐसा आदमी लाखों में एक होते हैं, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 मुझे एकदम 100% श्योर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की गुणों की विशेषता बताते हैं। ठीक है, वह क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, वह
बालक व नटखट बालक, तो यहाँ पे बालक है प्लस उसके साथ क्या लग गया है, नटखट, तो वो कैसा बालक है, नटखट बालक है। तो वहाँ पे बालक की विशेषता बताई जा रही है, गुण की विशेषता बताई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, सतीश चंचल बालक है, तो कैसा बालक है वह, चंचल। तो चंचल क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, जैसा कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया, ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, यहाँ पे सतीश कैसा बालक है, एक चंचल बालक है, तो सतीश क्या है, संज्ञा है, और चंचल क्या है, एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, तो मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, पहला है मान, मानस, मनस, मनीष, तो क्या हो जाएगा, मानस। ठीक है, मानस शब्द से मानसिक विशेषण शब्द बना है, अतः मानस क्या है, सही ऑप्शन है। ठीक है, मानस का अर्थ होता है मन का, मन में विचारा, और मन से बना शब्द है मानस, तो यहाँ पे एक प्रत्यय लगाने से विशेषण मानसिक शब्द बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, पहला है चरित्र, चित्रण, चित्रता, चारुत्व, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, चरित्र एक विशेषण मूल शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, सीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पर्यायवाची से पूछा गया है फ्रेंड, तो पहला ऑप्शन है स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचना, निष्क्रिय, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे समालोचना सही है, बाकी सारे विकल्प क्या हैं, गलत हैं। तो हमें देखना है, थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ, सीमांसा का अन्य पर्यायवाची जैसे बुद्धि, ज्ञान, आलोचना, समालोचना, ठीक है, और अन्य शब्दार्थ जैसे स्वरूप, स्वयं के आकृति व स्वयं का रूप, सुविज्ञाता, ज्ञानवान, निष्क्रिय, आलसी, कुछ न करने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय टेक केयर, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। और आप साथ ही साथ देख लीजिए, यहाँ पे जनरल हिंदी बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ टफ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय टेक केयर।